नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक तिब्बती कहावत है, जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते नहीं वे मूढ़ हैं, उनकी छाया से भी दूर रहो। जो जानते हैं कि नहीं जानते हैं और नहीं जानते हैं, दरअसल वे शिक्षा के योग्य हैं, उन्हें सिखाओ। जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते हैं, वे गुरुजन हैं, उनसे सीखो। और जो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फिर भी वे जानते हैं, वे संत जन हैं, उनकी छाया का सत्संग भी अमृत है। ज्ञान बड़ी पहेली है, सिर्फ जानने से जो जान लिया जाता है वे बहुत गहरा नहीं है। जिसे जानने से ऐसा ख्याल पैदा हो जाता है कि जान लिया, वे दरअसल अज्ञात है, अज्ञेय नहीं है। जिसे जानने से ऐसी मन की धारणा बन जाती है कि पहचान लिया, जान लिया, वे सीमित है, असीम नहीं है। जिसे तुमने जान लिया, वे असीम कैसे होगा? वे तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। वे विराट आकाश ना रहा, वे तुम्हारे हाथ में बंद आकाश है। घटाकाश, घड़े में बंद आकाश है। घड़े में बंद भी जो है वे आकाश है, लेकिन उसमें पक्षी उड़ ना सकेंगे, उसमें मुक्ति ना मिलेगी। घड़े में बंद जो है वे भी आकाश है, लेकिन उस घड़े में सूर्य का उदय ना होगा। वे आकाश से टूट गया आकाश है। एक पतली मिट्टी की दीवार दोनों के बीच आ गई है। कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं है, टूट सकती है, लेकिन दीवार तो है। घड़े का आकाश भी आकाश है, लेकिन उसमें आषाढ़ के बादल ना उठ सकेंगे, बिजलियां ना कड़केंगी, वर्षा ना होगी, उत्पात भूमि की प्यास ना बुझेगी, मोर ना नाचेंगे, पक्षी गीत ना गाएंगे, वृक्ष हरे ना होंगे। घड़े का आकाश रूखा सूखा आकाश है। उसमें जीवन नाम मात्र को है, नाम मात्र को ही वे आकाश है। जिसने जान लिया कि मैंने जान लिया, उसका ज्ञान घड़े में बंद ज्ञान होगा। लेकिन जिसने जाना कि और जाना कि नहीं जाना, जिसने जान लिया कि मुझे कुछ ना जाना, उसका ज्ञान मुक्त आकाश की तरह है, कोई सीमा नहीं उसके ज्ञान पर। इसलिए जिन्होंने जाना है, जो परम ज्ञानी है, उन्होंने जानने का कभी कोई दावा नहीं किया। जिन्होंने दावा किया वे ज्ञानी होंगे, लेकिन परम ज्ञानी नहीं है। उनसे तुम कुछ थोड़ा बहुत सीख सकते हो, उनके साथ थोड़ी दूर तक यात्रा हो सकती है, लेकिन उनके साथ तुम परमात्मा के मंदिर तक ना पहुंच पाओगे, दरबार ना पहुंच पाओगे, दरगाह ना पहुंच पाओगे। परमात्मा के मंदिर तक तुम उनके साथ पहुंचोगे जिन्होंने जाना भी है और ये भी जाना है कि क्या खाक जाना है, कुछ नहीं जाना। सब जानना जो कहता है मैं सब जान चुका हूं, वो 2 कौड़ी का है, उसका ज्ञान भी 2 कौड़ी का है। जिन्होंने जानने की सीमा जान ली, उन्होंने ही असीम को जाना है। जिन्होंने जानने की परिधि पहचान ली, उन्होंने जो परिधि के पार है उससे सत्संग किया है। जिनके भीतर जानने का अहंकार नहीं, उनका ज्ञान ही मुक्तिदायी होगा। बाबा फरीद जी कहते हैं, मैं कुछ जानता नहीं, किजू ना बूझे किजू ना सूझे। ना कुछ जानता हूं, ना कुछ दिखाई पड़ता है, अंधा हूं बिल्कुल, समझ नाम मात्र को नहीं है। ये एक परम ज्ञानी के लक्षण है। इससे छोटे पर राजी मत होना,
इससे छोटे पर राजी हुए तो खेल खिलौने में भटक जाओगे। बहुत ढंग के खिलौने खेल है जिन्हें तुम शास्त्र कहते हो, वे भी खेल खिलौने हैं। उनमें भी तुम डूब सकते हो, उनसे भी तुम्हारा परिधि बन जाएगी, उनसे भी तुम शूद्र हो जाओगे, विराट ना हो सकोगे। शास्त्र के पार जाना क्योंकि ज्ञान शास्त्र के पार है, शब्द के पार जाना क्योंकि बोध शब्द के पार है। जो कहा जा सके उस पर मत रुकना, जो कहा ही ना जा सके उसी को खोजना, क्योंकि शून्य में ही पूर्ण विराजमान है। किजु न बूझे किजु न सूझे, दुनिया घूजी भाई, साईं मेरा चंगा कीता, नाही ता हम भी दजा हाही। फरीद, ये बाबा फरीद कह रहे हैं, ना कुछ जानता हूं, ना कुछ सूझ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, समझना मात्र। यही परम ज्ञानी के लक्षण है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।